नमस्ते बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम छठवां पाठ द्रव्य की संरचना यही पढ़ रहे हैं। इसमें हमने तत्व के प्रकार, यौगिक के प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार दो होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के कितने प्रकार हैं? दो, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसको हम समझेंगे। मिश्रण में जो होती है प्रावस्था होती है। एक जैसी संरचना वाले द्रव्य के भाग को क्या बोलते हैं? प्रावस्था कहते हैं। एक जैसी संरचना वाले द्रव्य के भाग को प्रावस्था कहते हैं। जैसे पानी है, हमने एक गिलास में पानी लिया, तो पानी जो होता है वो एक ही, मतलब ग्लास में क्या दिख रहा है? एक ही चीज दिख रही है। अगर उस ग्लास में जो है हम नमक भी डाल देंगे, ग्लास के पानी में हमने क्या किया, एक चम्मच नमक डाल दिया और घोल दिया, फिर भी आपको पता लग रहा है क्या कि उसमें नमक घुला हुआ है? नहीं पता लग रहा है। इसका मतलब वो क्या हुई? एक ही प्रावस्था। एक जैसी संरचना वाले द्रव्य के भाग को प्रावस्था कहते हैं। अब जो है 3 बीकर ले लिए। एक प्रयोग आप कर सकते हो, या और दूसरा देख लेते हैं कि ठोस कोई भाग है, जैसे ठोस है, द्रव है और गैस। ये 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी। नमक ले लिया है, एक बीकर भर के हमने नमक ले लिया है, या फिर जो है एक बीकर भर के हमने पत्थर ले लिए हैं, तो वो जो है क्या हो गई? ठोस की एक ही प्रावस्था हो गई। वो क्या हो गई? ठोस की एक ही प्रावस्था हो जाती है। इसी तरह से हमने पानी लिया है, पानी में हमने एक चम्मच नमक डाल दिया है, और फिर देखेंगे तो क्या हुआ? द्रव की एक ही प्रावस्था हो गई। उसमें 2 पदार्थ अलग अलग दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, तो वो क्या हुई? एक ही प्रावस्था हुई। इसी तरह से हवा है, हवा में जो है हमें इतनी सारी गैसेस हैं, लेकिन हमको अलग अलग दिखती है क्या गैसेस? नहीं है, हमें लगता है एक ही चीजें हैं, मतलब वो क्या हो गई? एक ही प्रावस्था हो जाती है। और जैसे उदाहरण के लिए समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी में अलग अलग कितने सारे लवण घुले रहते हैं, लेकिन जो है दिखते हैं क्या वो लवण? नहीं दिखाई देते। तो क्या हुई? वो एक ही प्रावस्था हुई। मतलब ठोस की भी एक प्रावस्था हो सकती है, द्रव की भी एक प्रावस्था हो सकती है, और गैस की भी एक प्रावस्था हो सकती है। अब हमको एक प्रयोग करके भी आप देख सकते हो कि 3 बीकर ले लीजिए। बीकर देखिए बच्चों, ऐसे बीकर होता है, और ये बीकर में जो होती है ऐसे इस तरह की चोंच जैसी रचना पाई जाती है। चोंच मतलब क्या होती है? बीक जिसको बोलते हैं। इसलिए जो है इसको क्या बोलते हैं? बीकर कहते हैं। तो क्या करना है आपको? 3 बीकर ले लेना है। और 3 बीकर लेकर तीनों में क्या डाल देना है? पानी ले लेना है। तीनों में पानी ले लेना है। अब क्या करेंगे? एक बीकर में, पहले वाले बीकर में आप क्या डालोगे? नमक डाल दोगे। 1 चम्मच नमक डाल दिया, या 2 चम्मच नमक डाल देंगे और घोल लोगे, और पानी में नमक डाल दिया। दूसरे बीकर में आप क्या करोगे? लकड़ी का बुरादा, इसमें क्या डाला? नमक। दूसरे में क्या डाला? लकड़ी का बुरादा। और तीसरे में क्या डालोगे? 2-4 बूंद क्या है? दूध की डाल दोगे। एक में नमक डाल दिया, दूसरे में लकड़ी का बुरादा, और तीसरे में दूध डाल दिया। फिर लेजर, इसके पीछे जो है सफेद कागज रख दीजिए, फिर लेजर लाइट लेकर आप इस पर डालने का प्रयास कीजिए। तो क्या दिखेगा कि इस प्रयोग में आप निरीक्षण कीजिए, और जो निरीक्षण कर रहे हैं वो हम सारणी में लिखेंगे। चलिए हम देखते हैं सारणी में कैसे लिखेंगे आप। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमने प्रयोग किए हैं 3 बीकरों के, उसमें जो है आपके किताब में एक सारणी दी हुई है।
इस सारणी में आपको लिखना है। तो जैसे बीकर है, बीकर कौन सा, पहला बीकर, इसमें मिश्रण के घटक कौन से हैं? पहले इसमें साधारण नमक था और पानी था, पहले बीकर में डाला था। फिर उसके बाद पानी की स्वतंत्र प्रावस्था दिखाई देती है या दिखाई नहीं देती है? तो उसमें हम क्या देखते हैं कि पानी की स्वतंत्र प्रावस्था दिखाई नहीं देती है। पहले बीकर में हमें केवल पानी स्वतंत्र, उसमें नमक घुला हुआ है, लेकिन हमें पानी की स्वतंत्र प्रावस्था दिखाई नहीं दे रही है। फिर ये क्या है, पारदर्शक है, अर्ध पारदर्शक है या अपारदर्शक है? तो आर पार लेजर लाइट से अगर हम प्रयोग करेंगे तो आर पार लाइट जाती है, मतलब क्या हुआ, पारदर्शक हुआ। इसके बाद छानने पर घटकों का पृथक्करण होता है या नहीं होता? अब बीकर के पानी को जो है आप छान लेंगे छन्नक कागज से, तो छानने पर घटकों का पृथक्करण नहीं होता। नमक अलग होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए छानने पर घटकों का पृथक्करण नहीं होता। अब दूसरे बीकर में देखेंगे, बीकर क्रमांक 2, उसमें क्या डाला था हमने, लकड़ी का बुरादा। तो लकड़ी का बुरादा प्लस पानी, इसका मिश्रण है। अब इसमें पानी की स्वतंत्र प्रावस्था दिखाई देती है क्या? तो बुरादा अलग दिखाई दे रहा है और पानी की स्वतंत्र प्रावस्था दिखाई देती है। फिर पारदर्शक है, अपारदर्शक है या अर्धपारदर्शक है? तो पानी अगर अलग रहता है, लकड़ी का बुरादा अलग ऊपर तैरता रहता है, तो जलीय प्रावस्था पारदर्शक होती है, पानी में से प्रकाश आर पार जाता है। फिर अगर छानेंगे तो घटकों का पृथक्करण होता है, लकड़ी का बुरादा अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, मतलब छानने पर घटकों का पृथक्करण होता है। अब तीसरा बीकर देखेंगे, तीसरे बीकर में हमने क्या डाला था, तो बूंदे, दूध की बूंदे डाली थी। तो दूध क्या होता है, पूरा दूध हो जाएगा, पानी, दूध डालने पर पानी में क्या होगा, सफेद सफेद हो जाता है। तो दूध प्लस पानी था बीकर में मिश्रण। अब पानी की स्वतंत्र प्रावस्था दिखाई देती है क्या? पानी अलग नहीं दिखाई देता है, मतलब क्या हुआ, पानी की स्वतंत्र प्रावस्था नहीं दिखाई देती। फिर अब ये क्या होगा, आर पार दिखाई देता है क्या लाइट? नहीं, तो अपारदर्शक होगा। फिर छानने पर घटकों का पृथक्करण होता है क्या? दूध अलग कर सकते हैं क्या हम पानी से? नहीं कर सकते, तो छानने पर घटकों का पृथक्करण नहीं होता। इस तरह से आपके ये निरीक्षण रहेंगे। सारणी में मैंने आपको भर के दिया हुआ है। इस प्रकार बच्चों हमने जो है मिश्रण के प्रकार पढ़े, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में एक ही प्रावस्था दिखाई देती है, जैसे जो है नमक और पानी का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण हुआ। लकड़ी का बुरादा और दूध और पानी का मिश्रण, ये जो है दोनों क्या हुए, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार दो प्रकार हमने पढ़े, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये क्या हुआ, समांगी मिश्रण, और ये दोनों क्या हुए, विषमांगी मिश्रण, क्योंकि इसमें प्रावस्था अलग दिखाई देती है। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।